हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है आज रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, अर्थात जिम्मेदार पितृत्व। पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती है और पेरेंटहुड होता क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड होता क्या है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम पेरेंटहुड की बात करते हैं ना, पेरेंट अर्थात जिसमें जो मदर है, ठीक है, मदर और फादर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आता है। ठीक है, मदर और फादर का दोनों को इक्वली अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, बच्चे का पालन पोषण करना, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, अब देखिए, जिम्मेदार पितृत्व का मतलब ये होता है कि अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां, ठीक है, अब वो क्या क्या हो सकती है, उनका पालन पोषण हो सकता है, साथ ही साथ में उनकी परवरिश हो सकती है, उनकी शिक्षा हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अपने बच्चों की कौन कौन सी खुशियां हैं, ठीक है, या कौन सी बच्चों ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है, और बच्चों की क्या नीड है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, इस चीज़ को पहचानना रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, या उसकी एक विशेषता है। तो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, जैसा कि हमने बात करी कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर की और फादर दोनों की। ठीक है, तो क्या है, दोनों ही इक्वली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे फादर एजुकेशन के लिए अगर बच्चों की नीड को फुलफिल करेगा, या फिर अगर वो पैसे प्रोवाइड करता है कि बच्चा एक स्कूल में जाके पढ़ सकता है, तो जैसे बच्चा घर आकर के पढ़ रहा है तो उसके लिए मदर भी जिम्मेदारी ले सकती है या फादर भी जिम्मेदारी ले सकती है, वो उसको पढ़ाए। बच्चों के फूड वगैरह से लेकर के मदर की जिम्मेदारी होती है कि कुक करके खिलाना, तो फादर की जिम्मेदारी होती है वो चीज़ खरीद के लाना। अब बच्चे को क्या स्पेशली पसंद है, आप उसके हिसाब से जो मदर कुक करती है, ठीक है, और फादर उसकी पसंद की चीज़ लेकर के आते हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे को खुशी किस चीज़ से मिल रही है, वो चीज़ हम करें। जैसे हम देखते हैं कई सारे बच्चों को कि वो जब स्कूल जाते हैं तो अपनी पसंद का बैग लेते हैं, कि उन्हें बैग चाहिए, ये उनकी नीड है, ठीक है, लेकिन अब उनको उस नीड से हैप्पीनेस कैसे मिल रही, तो उनकी पसंद के कलर का बैग खरीदते हैं, है ना, उनकी पसंद का बॉटल ले सकते हैं, टिफिन ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको खुशी देती है। बच्चों को खिलौने खेलना ज़रूरी है, या प्ले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब उस प्ले से वो हैप्पीनेस उनको कब मिलेगी, जब वो उनकी पसंद का गेम खरीदेंगे जब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बच्चों को खुशी देने का काम करती है, साथ ही साथ उनकी नीड को भी फुलफिल करती है। अब अगर कोई भी पेरेंट उन बच्चों की हैप्पीनेस को या नीड को अगर अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर जो पेरेंटहुड होता है, ठीक है, वो नेगेटिवली अफेक्ट कर जाता है, ठीक है, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो अच्छे से वो बियर नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रकार से ये फेलियर होता है पेरेंट्स का। ठीक है, अब देखिए, हम जो बच्चे हैं उनको जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पेरेंट्स की जो कि ज़रूरी है या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है प्रोवाइड एन एनवायरमेंट दैट इज सेफ। ठीक है, बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो एक सुरक्षित वातावरण के अंदर रहे, एक सुरक्षित वातावरण के अंदर पढ़ाई करें, सुरक्षित वातावरण के अंदर उनका लालन पालन हो, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, सेफ एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है हर तरीके से सुरक्षित। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे हम देखते कई सारे लोग सड़क पर रहते हैं जिनके पास अपना रहने का घर नहीं है, तो वो बच्चे सेफ नहीं है। तो क्योंकि उनके पास घर नहीं है तो वो ना एनवायरनमेंट से सेफ है, ना वेदर से उनको वो सेफ है, ना दूसरे लोगों से वो प्रोटेक्टेड है ना, किसी भी तरीके से नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपर या सभी तरफ से, चारों तरफ से उन बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए। इसके लिए हम देखिए क्या क्या चीज़ का ध्यान रख सकते हैं या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि बच्चों को किसी भी टाइप के फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज से दूर रखना। इमोशनल अब्यूज से दूर रखना, ठीक है, मतलब बच्चे को किसी भी तरीके का ऐसा अब्यूज नहीं सहन करना पड़े, ना तो वो फिजिकल हो, ना सेक्सुअल हो, ना इमोशनल हो। तो ये बच्चों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को ऐसे जो भी अनसेफ ऑब्जेक्ट्स हैं,
अनसेफ ऑब्जेक्ट्स से बच्चों को दूर रखना, ठीक है। इनसे दूर रखने का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी शार्प नाइफ्स है, सीजर्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स हो गए हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो, प्रेस होगी जैसे गर्म होती, माइक्रोवेव है उससे नुकसान हो सकता है, वॉशिंग मशीन से बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, इसका ध्यान रखें, ठीक है। और कई बार हम ये भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे खुद ही अपने को रूम के अंदर बंद नहीं कर लें। तो जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, रेलिंग्स के ऊपर वायरिंग करके रखते हैं या कपड़ा बांध के रखते हैं, ठीक है। जो भी डोर के जो लॉक्स होते हैं उनको अंदर से प्रॉपरली टाई करके रखते हैं ताकि बच्चे कमरा बंद नहीं कर दे कभी भी, ठीक है। जो लॉक्स होते हैं वो ऐसे रखते हैं जो बहुत ही ईजिली खुल सकते हैं, अर्थात बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से खुले जा सकें, ऐसे लॉक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको ऊपर या दूर रखा जाता है, बच्चों की पहुंच में नहीं आ जाए, है ना। और साथ ही जो हमारे घर के अंदर जैसे कि स्विच बोर्ड्स वगैरह लग रहे हैं, तो वो भी कैसे हो, ऊंचे होने चाहिए बच्चों की पहुंच से, ताकि बच्चे कभी भी उसके सॉकेट में अपनी फिंगर नहीं डाल दें, ठीक है। तो ऐसे जो अनसेफ ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों के लिए, उन सबको बच्चों से दूर रखना, ठीक है। बच्चों के लिए जो गेम्स लेकर के आते हैं ना, वो भी ऐसे होने चाहिए कि जो कि उनको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना। तो बच्चों के लिए इसलिए बहुत ही ईजी और सिंपल से गेम्स आते हैं जिनको वो ईजिली होल्ड कर सके, तो ना तो उनको उससे किसी भी तरीके की चोट लग पाए, ऐसा कुछ हो पाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और क्या हो सकता है कि जैसे कि बच्चों के जो केयर गिवर्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चों के केयर टेकर्स होते हैं, अच्छे रेफरेंस वाले केयर टेकर्स को अपॉइंट करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, तो जो कि केयर टेकर्स को प्रेफर करते हैं, जैसे कि वर्किंग हो सकते हैं पेरेंट्स, तो उस कंडीशन में बच्चे का ध्यान कौन रखे, तो वो क्या करते हैं, केयर टेकर को हायर करते हैं। बेसिकली ये केयर टेकर क्या करती है कि उन बच्चों का पूरे दिन ध्यान रखेगी, ठीक है। अच्छा, जब पेरेंट्स घर से चले गए, अब पीछे सिर्फ केयर टेकर है साथ में, तो अब वो क्या कर रही है या बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रही है ये नहीं पता है पेरेंट्स को। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उनको इस केयर टेकर का एक अच्छा रेफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस पता होना चाहिए, अर्थात उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो अच्छे लोग हैं या नहीं है, कभी बच्चे के साथ कोई गलत नहीं कर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केयर टेकर की जॉब काइंड ऑफ करके और बच्चों को जैसे किडनैपिंग का काम कर सकते हैं, बच्चों को अब्यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए क्या है कि केयर टेकर का या जो केयर गिवर्स होते हैं, इनका प्रॉपर रेफरेंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, घर के अंदर अगर आपको लगता है कि किसी भी टाइप का डेंजर हो सकता है, ठीक है, तो उससे भी बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम रखें, ध्यान रखें। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर कोई अगर बेसमेंट है, ठीक है, और आपको लगता है कि वो जो बेसमेंट है वहाँ पर जाकर के बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चे गिर सकते हैं या बच्चे बंद हो सकते हैं, तो उनके प्रॉपरली डोर्स को लॉक करके रखना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि आपके घर के बाहर मेन रोड है या हाईवे जा रहा है, ठीक है, तो आपके घर की जो दीवार है या जो मेन गेट है या जो नॉर्मल डोर है, आप उसको लॉक करके रखना चाहिए हमेशा, ताकि कभी भी आपकी एब्सेंस में या आपको ध्यान नहीं रहे और बच्चा घर से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट एक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा घर के अंदर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो भी सारी की सारी चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस, जैसे कि घर के अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ताकि बच्चे अगर अचानक नीचे गिर गए, उनको चोट लग गई, तो आप फटाफट उनको हील कर सकें या उनको ठीक मतलब उसको आप ठीक कर सकें, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दे सकें। डॉक्टर के नंबर, पीडियाट्रिशियन के नंबर आपके पास हमेशा होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में आप घर के अंदर जैसे कि अगर कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसके लिए आप ऑक्सीजन मास्क आप घर के अंदर रख सकते हो, ठीक है। डे टाइम में या नाइट टाइम में डोर्स को अंदर से लॉक करके रख सकते हो। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं जो रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी रात में नींद में चलने की आदत होती है, तो अगर सपोज उनको पता नहीं रहे, वो डोर को खोल करके घर से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। आपके घर के बाहर कोई बड़ा नाला या बड़ी नाली या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। घर में अगर कोई भी खुला हुआ टैंक है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको प्रॉपरली बंद करवाना चाहिए, ठीक है। कहीं पे फिसलन हो तो उसको ठीक कराना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो सेफ्टी रखने की या ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के पेरेंट्स को चलना चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड योर चाइल्ड विथ बेसिक नीड्स। ठीक है, बच्चे की जो बेसिक नीड्स होती है ना, वो सारी की सारी बच्चे को मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। देखिए बेसिक नीड की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है क्या होता है, फूड होता है, शेल्टर होता है, क्लोथिंग, ये सभी की बेसिक नीड होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों की भी बेसिक नीड्स यही होती है कि इन सब चीज़ों को बच्चों को देना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ कुछ और एडिशनल नीड्स भी होती है। देखिए सबसे पहला तो जैसे कि हो गया शेल्टर। ठीक है, बच्चे को एक अच्छा घर होना चाहिए बच्चे के पास में रहने के लिए, ताकि क्या है वो अपना जीवन यापन कर सके। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना, वो जब छोटे होते हैं तब से लेकर के बड़े होने तक उनकी अपनी सारी यादें अपने घर से जुड़ी हुई होती है ना, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बचपन उसके अंदर बिताया है। इसलिए तो एक अच्छा घर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे की सारी आवश्यकताएं उसमें पूरी हो सके। ठीक है, बच्चे का सोना, रहना, खेलना, कूदना, खाना। अब बहुत सारे घरों के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों के खेलने की जगह नहीं होती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के अंदर रहते हैं, वो प्रॉपरली खेल नहीं पाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा, उनका जो मोटर डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। या फिर जहाँ पर वो रहते हैं, घर में तो नहीं है खेलने की जगह, लेकिन पास में भी पार्क भी नहीं है। ठीक है, सड़क पे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चे को खिलाने ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, बच्चे के जो डेवलपमेंट होती है और बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसको हिंडर करने का या रोकने का या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन डालने का काम करते हैं। तो एक अच्छा घर होना ज़रूरी है जिसमें बच्चे की नीड की सारी चीज़ें उसके अंदर हो। नेक्स्ट है फूड। फूड भी जैसे हमारी बेसिक नीड है, उसी तरीके से बच्चों की भी बेसिक नीड होती है कि एक अच्छा खाना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कैसे ग्रोथ फेज में होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका कंटिन्यू चल रहा होता है उस टाइम पे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि बच्चों को एक अच्छा खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की पसंद का खाना उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चे की बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए। ठीक है, फूड के साथ है, उसके बाद आती है क्लोथिंग, बच्चों का कपड़े। ठीक है, अच्छा, बच्चों को कपड़े भी ज़रूरी, क्योंकि जैसे डिफरेंट वेदर्स आते हैं, अलग अलग मौसम है। ठीक है, उसके हिसाब से बच्चों के पास कपड़े होना ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी कुछ स्पेशल नीड्स भी हो जाती हैं, जैसे कि स्कूल की यूनिफॉर्म होना, साथ में अगर स्कूल में कभी कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, आज कोई ओकेजन है, आज कोई फेस्टिवल है, तो क्या है स्कूल्स के अंदर इन सबको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी बच्चों की बहुत सारी नीड्स अलग अलग अपीयर होती है कि बच्चों को इस टाइप का ड्रेस चाहिए, वैसा ड्रेस चाहिए, है ना। तो बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती है इनको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चे को मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती है ना, वो भी प्रोवाइड करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी। अब देखिए मेडिकल फैसिलिटी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे कब बीमार पड़ जाए इस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसके बारे में आप नहीं जज कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे अचानक बीमार होते हैं तो उनको एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी देना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपका हमेशा एक कॉन्टेक्ट होना चाहिए एक अच्छे पीडियाट्रिशियन से। ठीक है, ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप उसको कॉन्टेक्ट कर सको। ठीक है, इसके अलावा बच्चों का जो एक अच्छा बेड होना चाहिए जहाँ पर वो सोते हैं। ठीक है, बच्चों के रूम में चाहे वो पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो या फिर उनका अपना खुद का रूम हो, तो एक कंफर्टेबल बेड होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे एक साउंड स्लीप ले सके, एक अच्छी नींद ले सकें। क्योंकि क्या है, बच्चे जब पूरे दिन भर जब जग रहे होते हैं ना, उस टाइम पर तो बच्चों की बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता ही है, लेकिन जब बच्चे स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं या रात को जब सो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ और ज़्यादा हो रहा होता है बेसिकली। ठीक है, इसलिए बच्चों के लिए एक अच्छी साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी आरामदायक नींद बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक अच्छा पलंग होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के पास में अपना खुद का एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, या अपने फ्री टाइम में, या जब वो उनका मन खराब हो या जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो तो वो वहाँ जा सकें। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में एक गार्डन हो सकता है जिसके अंदर बच्चे कभी भी जा कर के खेलना पसंद करते हैं, है ना, तो वो कभी भी जा सकते हैं, उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो वो छत पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको एक अकेलापन चाहिए होता है इसलिए। ठीक है, कभी वो
अगर घर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है ना तो बच्चे जाएंगे कहाँ पर। हम देखते हैं बहुत से बच्चों के अपने डॉल हाउसेज होते हैं, तो वो क्या करते हैं जब उनका मन खराब होता है या वो किससे नाराज होते हैं जा करके अपने डॉल हाउस में जाके बैठ के छिप जाएंगे, है ना। ऐसी चीज़ें बच्चे करते हैं। तो बच्चों को अपना एक स्पेस भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है जहाँ पर वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। बच्चे को मॉरल और वैल्यूज सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि नैतिक शिक्षा क्या होती है, जीवन के मूल्य क्या होते हैं, इनके बारे में बच्चों को जानकारी देना, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बच्चे की एक अच्छी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ताकि वो जब हमारे समाज में जाएगा, हमारी सोसाइटी में जब किसी के सामने जाता है तो अपने आप को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए बच्चों को ऑनेस्टी सिखानी चाहिए, ठीक है, बच्चों में ईमानदारी होनी चाहिए कि अगर कभी उनको कोई खोई हुई चीज़ मिली है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझे मिला है, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, हम ले जा करके वापस उसको दें, है ना। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि अगर उनको कभी भी अगर ऐसी कोई लॉस्ट आइटम अगर वो उनको मिलता है ना तो उसको लेकर के अपने पास में रख लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कि चलो अच्छा है, लेकिन उनको इस चीज़ को जज करना बताना चाहिए पेरेंट्स को। क्योंकि क्या होगा, जब बच्चे अगर बार बार अगर उनको ऐसी चीज़ें मिलती जाएगी तो उनको ले लेकर के अपने पास में रखते जाएंगे, ठीक है। तो उनके अंदर एक गलत सेंस डेवलप हो जाएगा उनके मन में। तो क्या किया जा सकता है, बच्चों को ऑनेस्टी सिखाई जा सकती है, साथ ही इसके एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि सपोज अगर उस बच्चे की खुद की ही अगर कोई पसंद की चीज़ खो जाए, जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, वो चीज़ खो जाए, किसी को मिले और उसको अगर वापस नहीं करेगा तो उसको मन में कितना दुख होगा उसके लिए, है ना। तो बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए ताकि क्या है कि वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आए, है ना। तो ईमानदारी होनी ज़रूरी है, तो ये भी एक अच्छी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करती है। बच्चों में रेस्पेक्ट की भावना होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए कि रेस्पेक्ट की वैल्यू क्या होती है, रेस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। अब देखिए, आदर सत्कार या आदर का भाव जब बच्चों में होगा तो वो अपने पेरेंट्स को भी रेस्पेक्ट करेंगे, साथ ही साथ में अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी या जो उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे अपने ब्रदर सिस्टर भी हो, उनको भी रेस्पेक्ट देना सीखते हैं। बच्चे को ये जो मॉरल वैल्यूज़ जो होती है ना, ये बेसिकली घर से ही सिखा दी जाती है कि उनको ईमानदार होना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, किसी को अब्यूजिंग वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, किसी से फाइट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होती है वो कौन होता है, उसका परिवार होता है, ठीक है। जब बच्चे ये सभी चीज़ें को रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं तो वो अपनी एक टीचर की भी रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब तक घर में रहते हैं ना तब तक तो उनकी मदर उनकी जिम्मेदारी लेती है, तो उनको किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियस होकर के सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन तब भी हम देखते बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मदर या फादर ने उनको कोई नया टॉय दिलाया है ना, तो अब वो टॉय उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। जब पेरेंट्स ने उनको बोला कि तुम इसको नहीं तोड़ोगे, तुमको इसको 1 ईयर तक यूज़ करना है या 6 मंथ्स तक तुम इसको नहीं तोड़ोगे, तो अब ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका अपना जो टॉय है, अपना खिलौना है, वो उसको नहीं टूटने देगा, ठीक है, उसको लंबे टाइम तक चलाएगा, क्योंकि अब वो उसकी जिम्मेदारी हो गया है ना। इसी तरीके से जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने सामान की जिम्मेदारी होना, खुद की जिम्मेदारी होना, कई बार उसके अपने छोटे भाई बहन भी होते हैं तो उनकी उसके प्रति भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें उसकी केयर करनी है, उसको साथ स्कूल लेके जाना है, स्कूल लेकर आना है। तो जब बच्चों के मन में बचपन से ही अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है ना, तो ये बड़े होकर के भी बच्चों की पर्सनैलिटी में ये चीज़ रहती है। बाकी हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत ही लापरवाह होते हैं, अपने सामान का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं पे भी फेंक दिया, कैसे भी रख दिया, है ना। और अगर बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हैबिट डाल दी जाती है तो ये अपने सामान को कैसे व्यवस्थित रखना है, अपनी लाइफ को कैसे रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चे कर लेते हैं। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को ये मॉरल वैल्यूज़ सिखाएं। साथ ही बच्चों को कंपैशन सिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को पेशेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, है ना। शॉर्ट टेम्पर इसलिए होते हैं बच्चे क्योंकि बच्चों को पता है कि जरा सा कुछ उनके साथ हुआ नहीं और कि वो उस चीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन दे देते हैं, कभी कभी गुस्सा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि एक जो उनकी हैबिट जो होती है या उनका जो बिहेवियर होता है वो खराब या होने लग जाता है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों को पेशेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनको जितना मिला है उसमें खुश रहें, जितनी मेहनत करी उसका जो रिजल्ट मिला है बच्चे उससे खुश रहें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में अगर एक ही बच्चा होता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि इस घर की हर चीज़ मेरी है, लेकिन जब बच्चों का नंबर अगर 2 या 3 नंबर है अगर बच्चों का, तो अब क्या है बच्चों को कई बार चीज़ों को शेयर करना भी पड़ता है ना। तो बच्चों को हमेशा आना चाहिए इस चीज़ को, बच्चों में इस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए, बच्चों में फॉरगिवनेस की हैबिट होनी चाहिए। अगर कभी कोई गलती कर दे तो हमको उसको कैसे माफ़ करना है, कैसे क्षमा करना है, ठीक है, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है। तो बच्चे जब बचपन से इस चीज़ को सीख जाएंगे कि फॉरगिवनेस ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, तो बच्चों का जो एटीट्यूड होगा वो भी पॉजिटिव होगा। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, उन चीज़ों को मन में बिठा करके बहुत लंबे टाइम तक चलते रहेंगे और उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो उसको ख़राब करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पेरेंट्स को सिखानी ज़रूरी होती हैं। कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।